Yeah. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कैरियर हेड। कैरियर हेड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रजनीकांत पटेल। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें मैंने आपके लिए जो चैप्टर चूज़ किया है वो है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। फ्रेंड्स, क्लास 10th के बाद अगर आप मैथ्स साइंस सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो ये चैप्टर आप क्लास 11th एंड क्लास 12th में भी पढ़ोगे। इस चैप्टर का यूज़ आपको साइंस में भी बहुत आएगा, तो आपको ध्यान से इस चैप्टर के सारे बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को समझने होंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम देखेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सेकंड, हम देखेंगे एंगल्स क्या होते हैं। थर्ड, हम जानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। फोर्थ, हम पढ़ेंगे टी रेशियोस ऑफ एन एंगल के बारे में। फिफ्थ, हम देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशंस। और लास्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स क्वोशिएंट रिलेशंस को। इंट्रोडक्शन। लेट्स सपोज कि ये जो बॉय है उसका नाम हम रख लेते हैं विनोद। जैसे आप सभी को पता है कि विनोद जो नेम है वो कुछ डेज पहले सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा था, राइट। अब देखिए, ये फ्रेंड्स जो विनोद है वो जा पहुंचता है आईफल टावर के सामने, राइट। और वो जो टावर की जो टॉप है उसको वो देखता है, तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, कैन आई फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। क्या मैं इस टावर की हाइट पता लगा सकता हूँ बिना इसको मेज़र किए। द आंसर इज यस। इसी तरह हमारे पास दो फिगर है, फिगर ए एंड फिगर बी। तो पहले हम फिगर ए की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिगर ए में आपको दिख रहा है कि ये एक रिवर है, राइट। रिवर के एक साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एक घर है, और जो रिवर का दूसरा एंड है, राइट, रिवर का जो दूसरा एंड है दूसरे साइड एक मंदिर है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो घर है उसकी बालकनी पर एक गर्ल है जो कि बैठी हुई है, और जो गर्ल है वो रिवर के दूसरे तरफ जो टेम्पल है उसकी सीढ़ियों पर रखा ये जो गमला है, राइट, ये जो फ्लावर पॉट है उसको वो देख रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप इमेजिन करोगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है लाइक दिस। नाउ फ्रेंड्स, अगर मुझे ये हाइट मालूम हो, मीन्स मैं इस हाइट की बात कर रहा हूँ, ये हाइट अगर मुझे मालूम हो जहाँ गर्ल बैठी है वहाँ से लेके ग्राउंड, तो क्या इस रिवर की जो विड्थ है, लेट्स सपोज इसको मैं x डिस्टेंस मान लेता हूँ, तो क्या मैं ये डिस्टेंस जो x है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, मीन्स रिवर की विड्थ मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये फिगर ए हमको कहना चाह रहा है, राइट। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट फिगर। फ्रेंड्स, फिगर बी जो है, तो फिगर बी आपको एग्जैक्टली जो हमने विनोद के केस में देखा था कुछ वैसा ही लग रहा है फ्रेंड्स, राइट। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कुतुब मीनार है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बॉय है वो मीनार की टॉप को देख रहा है फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ भी आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो बॉय है वो इस मीनार की हाइट को
बिना मेज़र किए फाइंड आउट कर सकता है। लाइक ये जो हमारी हाइट है मीनार के टॉप से लेके ग्राउंड, क्या ये हाइट हम निकाल सकते हैं? तो फिगर पी हमें ये कहना चाह रहा है फ्रेंड्स, इन ऑल दी सिचुएशन गिवन अबाउ द डिस्टेंसेस और हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक्स which come under a branch of mathematics called trigonometry। सो फ्रेंड्स, हमने जो भी सिचुएशंस देखी है, लाइक फिगर ए में हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे थे, मीन्स रिवर की विड्थ को, और फिगर बी में हम मीनार की हाइट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी हेल्प से फ्रेंड्स? बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक्स, राइट। तो ये जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर आता है उसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हम ट्रिग्नोमेट्री। उसी ब्रांच का नाम दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री फ्रेंड्स, राइट। इन दिस चैप्टर वी इंटेंड टू स्टडी एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में जानने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फ्रेंड्स, राइट। The word trigonometry is derived from the Greek words tri meaning three, gon meaning sides and metron meaning measure। Friends, trigonometry जो word है, ये जो trigonometry जो word है वो derive होता है 3 Greek words से, जिसमें पहला आता है हमारा tri, जिसका meaning होता है फ्रेंड्स 3, राइट। उसके बाद आता है हमारा गॉन, जिसका मीनिंग होता है साइड्स, और लास्ट आता है मेट्रॉन, जिसका मीनिंग होता है मेज़र। सो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन मीन्स तीनों साइड्स का मेज़र। हेंस ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। In fact, trigonometry is the study of relationships between the sides and angles of a triangle। Trigonometry में हम स्टडी करते हैं ट्रायंगल्स के साइड्स एंड एंगल्स के रिलेशनशिप्स के बारे में फ्रेंड्स, राइट। इन सिंपल मीनिंग, ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद एंगल्स एंड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो साइड एंड एंगल से रिलेट करके पढ़ेंगे, राइट। जनरली इट इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री है वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आपको जरूर से देखने को मिलेगा। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ देखेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल पर देखेंगे फ्रेंड्स, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा एंगल। फ्रेंड्स, आपने एंगल के बारे में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, राइट। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं। कंसिडर अ रे ओ ए। हमने एक रे ली है ओ ए, राइट। ये हो गई हमारी रे ओ ए। इफ दिस रे रोटेट्स अबाउट इट्स एंड पॉइंट एंड टेक द पोजीशन ओ बी। अब फ्रेंड्स, ये जो एंड पॉइंट ओ है हमारा, राइट। फ्रेंड्स, इस रे ओ ए को मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं, लाइक एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन आपका हो जाएगा, तो हमको एक रे मिलेगी ओ बी, राइट। तो यहां पे आप देखोगे एक एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, एंगल ए ओ बी। देन वी से दैट एंगल ए ओ बी हैज बीन जनरेटेड। नाउ फ्रेंड्स, इसको मैंने एक सिंबल से डिनोट किया है, और ये जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है थीटा को, राइट। थीटा फ्रेंड्स, थीटा ये एक ग्रीक सिंबल है। अब फ्रेंड्स, मैंने इस एंगल AOB को थीटा से क्यों रिप्रेजेंट किया है? तो फ्रेंड्स, जब मैंने ये एंगल AOB जनरेट किया तो मुझे तो नहीं मालूम कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, लाइक ये 30 डिग्री है या 45 डिग्री है,
मुझे तो नहीं मालूम, मैंने इसे मेज़र तो नहीं किया, तो इसलिए मैंने इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया। थीटा मीन्स एनी एंगल, कोई भी एंगल। अभी मुझे एंगल नहीं मालूम, तो इसलिए मैंने इसे थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जब भी मुझे एंगल नहीं मालूम होगा कि वो कितना है, तो मैं उसको थीटा हो गया, या लाइक आप फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। ऐसे अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, या कोई भी कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो फ्रेंड्स, राइट। द इनिशियल पोजिशन ओ ए इज कॉल्ड द इनिशियल साइड। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो ओ ए जो हमारी रे है वो हमारी क्या थी, इनिशियल पोजीशन थी, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इनिशियल साइड। ये आ गया हमारा इनिशियल साइड। एंड द फाइनल पोजीशन ओ बी इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। उसी तरह हमारी फाइनल पोजीशन जो आई थी रोटेट करने के बाद, वो हमारा टर्मिनल साइड फ्रेंड्स कहलाएगी, राइट। दिस ओ बी इज अ टर्मिनल साइड। द एंड पॉइंट ओ अबाउट विच द रे रोटेट्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा एंड पॉइंट ओ जो था, राइट, ये जो हमारा एंड पॉइंट ओ है, इसी के थ्रू हमने रे ओ ए को रोटेट करवाया है। तो ये जो हमारा एंड पॉइंट है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक नेम हमने इसको दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे फ्रेंड्स, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। सो वर्टेक्स हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रे आकर मीट करती है, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, वर्टेक्स कहलाएगा। इसी के बाद है हमारा मेजर ऑफ एन एंगल। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड से जितना भी रोटेशन हुआ है ना फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इनिशियल साइड से हमने रोटेशन करवाया था, कहाँ तक, टर्मिनल साइड तक। तो उसको हम मेज़र करें तो हम वो एंगल का मेज़र पता लगा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। सो फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा वो ट्रायंगल है जिसका एक एंगल किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के। ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द सम ऑफ अदर टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। अब फ्रेंड्स देखिए, एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी के बचे जो दो एक्यूट एंगल है, उनका सम कितना होगा फ्रेंड्स, 90 डिग्री के इक्वल होगा, राइट। सो फ्रेंड्स, ये कैसे होगा, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में तो पता होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स, 180 डिग्री। तो मान लो मैं यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज एंगल 1 को मैंने 90 डिग्री एज्यूम किया है, तो एंगल 1 के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, 90 डिग्री, राइट, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एज इट इज मैं लिखूंगा, इक्वल 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में 90 डिग्री को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करके 180 से मैं इसको क्या कर लूँगा, सब्ट्रैक्ट कर लूँगा फ्रेंड्स, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड बच जाएगा हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, राइट। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 90। तो फ्रेंड्स, ये आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हमको जो दोनों एंगल का जो सम है वो हमको कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। और यही हमको सेकंड पॉइंट में कहना चाह रहा है फ्रेंड्स, राइट। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, नाउ यू कैन सी, ये जो हमारा एंगल 2 एंड एंगल 3 है, दोनों कैसे एंगल होंगे फ्रेंड्स,
दोनों ये हमारे एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल मीन्स ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री, यही होता है एक्यूट एंगल। नाउ फ्रेंड्स, किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो एंगल क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं फ्रेंड्स, राइट। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लाइक फ्रेंड्स 30 डिग्री हो गया और 60 डिग्री हो गया फ्रेंड्स, इनका मैं सम करता हूँ तो कितना मिलेगा? 90 डिग्री। इसी तरह 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो मुझे भी क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री मिल जाएगा। 45 प्लस 45 इक्वल 90 डिग्री, राइट, एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है एंगल्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो साइड्स पर बेस्ड है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। फ्रेंड्स, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसके 3 साइड्स होते हैं, राइट। तो तीनों साइड्स को हमने एक नेम दिया हुआ है, लाइक एक बेस होगा तो दूसरा परपेंडिकुलर एंड द लास्ट वन इज हाइपोटेन्यूज। सो लेट्स सी विच इज बेस, विच इज परपेंडिकुलर एंड विच इज हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने एक फिगर लिया है राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ पर देखिए एंगल B पर एक बॉक्स बना हुआ है जो क्या शो करता है? 90 डिग्री एंगल। सो एंगल B हमारा 90 डिग्री है। फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 साइड्स है, साइड AB, साइड BC एंड थर्ड साइड CA। अब फ्रेंड्स, तीनों जो साइड है तो हमें कैसे मालूम होगा कि कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है एंड कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है? तो फ्रेंड्स, सबसे इजी है आइडेंटिफाई करना हाइपोटेन्यूज साइड को, राइट। तो जो हमारा 90 डिग्री वाला एंगल है, जैसे कि यहाँ पर एंगल B हमारा क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? हाइपोटेन्यूज, राइट। इसको दूसरी तरह से भी आप पहचान सकते हो कि जो राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? हाइपोटेन्यूज। तो लॉन्गेस्ट साइड हमारी कौन सी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में? द आंसर इज हाइपोटेन्यूज, राइट। नाउ फ्रेंड्स, जो डिफिकल्टी हमें आती है फ्रेंड्स वो बेस एंड परपेंडिकुलर को लेके होती है कि कौन सी साइड बेस है और कौन सी साइड परपेंडिकुलर है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस के अंदर आपको फिगर में पहचानना आना चाहिए कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है। सो फ्रेंड्स, इसके पीछे भी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? एक रेफरेंस एंगल चूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रेफरेंस, राइट। अब फ्रेंड्स देखिए, एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री है, बाकी के जो दो बचे एक्यूट एंगल है। सो वन इज एंगल A एंड अदर वन इज एंगल C। अब इन दोनों एंगल में से किस एंगल को मैं अपना रेफरेंस एंगल बनाता हूँ, मीन्स रेफरेंस एंगल चूज़ करता हूँ। तो जिस भी एंगल को मैं अपना रेफरेंस एंगल बनाऊंगा उसी से डिसाइड होगा कि इस एंगल के लिए कौन सी साइड बेस है और कौन सी साइड परपेंडिकुलर, राइट। अब इस फिगर में मैंने एंगल A को मैंने यहाँ पे रेफरेंस एंगल बनाया है और मैंने इसको कोई भी एंगल थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। थीटा मीन्स फॉर एनी एंगल। नाउ फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर एंड बेस के लिए हमने दूसरे वर्ड्स भी डिफाइन किए हुए हैं, लाइक वी ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर एज साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। परपेंडिकुलर के लिए साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। Similarly, we called base as
साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। तो बेस को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, राइट। नाउ फ्रेंड्स, ये साइड अपोजिट टू थीटा और साइड एडजेसेंट टू थीटा, ये क्या होता है, हम फ्रेंड्स चलिए उसको फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, परपेंडिकुलर क्या होगा, जो भी हमने रेफरेंस एंगल माना है, लाइक यहाँ पर हमने रेफरेंस एंगल थीटा को माना है, तो साइड अपोजिट टू एंगल थीटा मीन्स थीटा की अपोजिट साइड। तो देखिए थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है, BC है, राइट। तो BC हमारी परपेंडिकुलर होगी फ्रेंड्स, राइट। और दूसरी जो हमारी साइड है बेस, इसको हमने एडजेसेंट साइड कहा है। तो सबसे पहले हम एडजेसेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एडजेसेंट का मीनिंग है लगा हुआ साइड। जो भी हमारा रेफरेंस एंगल है उसके साथ देखिए कौन सी साइड लगी हुई है, ये जो हमारा रेफरेंस एंगल है, तो देखिए कौन सी साइड इस एंगल से लगी हुई है। तो एक साइड है हमारी AB और दूसरी साइड है हमारी AC, जो कि हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो फ्रेंड्स, जो भी लगा हुआ साइड है अदर देन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस के अलावा जो भी लगी हुई साइड है वो साइड हमारी क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, बेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो AB जो हमारी साइड है वो क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी फ्रेंड्स, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि परपेंडिकुलर हम कैसे पहचानेंगे और बेस हम कैसे पहचानेंगे विद रिस्पेक्ट टू गिवन रेफरेंस एंगल। दूसरा फिगर देखते हैं हम। ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, राइट। एंगल B पर देखिए 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस बार हमने एंगल C को रेफरेंस एंगल बनाया हुआ है, राइट। तो ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड कौन सा नज़र आ रहा है आपको फ्रेंड्स, तो आप देख रहे होंगे कि AC जो हमारा है वो क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो AC हमारा क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, जो कि 90 डिग्री के अपोजिट है, ये देखिए, राइट। अब फ्रेंड्स, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा क्या होगा हमारा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा रेफरेंस एंगल थीटा, तो इसके अपोजिट वाली जो साइड है ना फ्रेंड्स, तो इसके अपोजिट जो साइड है वो कौन सी है फ्रेंड्स, AB है। तो AB यहाँ पे हमारी कौन सी साइड कहलाएगी फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब जो बची हुई जो साइड है मीन्स BC, तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस एंगल के साथ कौन कौन सी साइड लगी है, एक है AC एंड अदर वन इज BC। तो हाइपोटेन्यूस को छोड़ के जो दूसरी जो लगी हुई साइड है वो कौन सी है फ्रेंड्स, BC। तो BC हमारी क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, बेस बन जाएगी, राइट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट फिगर है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें लॉन्गेस्ट साइड हमारी कौन सी है, AC। तो AC फ्रेंड्स हमारी क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूस। फिर देखिए परपेंडिकुलर के लिए साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, तो BC है, तो BC हमारा क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर। और जो रेफरेंस एंगल के साथ लगी हुई जो साइड है अदर देन हाइपोटेन्यूस, तो वो कौन सी साइड है फ्रेंड्स, AB। तो AB क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, बेस, राइट। और लास्ट फिगर भी हम देख लेते हैं। B पे 90 डिग्री बन रहा है और लॉन्गेस्ट साइड AC नज़र आ रही है, तो B के अपोजिट आपको कौन सी मिल जाएगी, हाइपोटेन्यूस। थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वो कौन सी फ्रेंड्स होती है, परपेंडिकुलर। तो AB हमारी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो बची हुई साइड है बाय डिफॉल्ट वो फ्रेंड्स क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी फ्रेंड्स, राइट। कंसिडर अ ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इक्वल 90 डिग्री देन। अब फ्रेंड्स आपके पास दो फिगर है, राइट। ये फिगर 1 है एंड दिस वन इज फिगर 2, राइट। अब फ्रेंड्स दोनों फिगर आपको सिमिलर नज़र आ रहे होंगे, है ना। दोनों ही ट्रायंगल ABC है और एंगल B पे 90 डिग्री क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है फ्रेंड्स। बस फ्रेंड्स दोनों ट्रायंगल में एक डिफरेंस है, जो कि क्या है हमारा, रेफरेंस एंगल को लेकर। फिगर 1 में हमने रेफरेंस एंगल किसको बनाया हुआ है, एंगल A को, और फिगर सेकंड में हमने रेफरेंस एंगल बनाया है एंगल C को। सो फ्रेंड्स फिगर 1 एंड फिगर 2 है ना,
तो फिगर 1 जो कि हमारा रेफरेंस एंगल ए के लिए है, तो इसके लिए हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस कौन सी साइड्स होगी वो हमें बताना है। और सेम एंगल सी के लिए हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस कौन सा होगा वो आपको बताना है फ्रेंड्स, राइट। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर वो आपको समझ आया होगा तो आप इसको ईजिली बता पाओगे फ्रेंड्स, राइट। सो फ्रेंड्स, एंगल ए को हम रेफरेंस एंगल देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की बात करते तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट, जिसको हम कैपिटल एच से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैं क्या लिख दूंगा फ्रेंड्स, ए सी, राइट। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। थीटा की अपोजिट साइड देखिए सर कौन सी है, बी सी है, तो ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर बी सी। और जो बची हुई साइड है ए बी, वो हमारी क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, बेस बन जाएगी, राइट। तो ए बी हमारा हो जाएगा बेस। इसी तरह फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे तो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा एज इट इज ए सी, राइट। परपेंडिकुलर फ्रेंड्स क्या होगा, थीटा के अपोजिट। तो थीटा के अपोजिट देखिए फ्रेंड्स कौन सी साइड दिख रही है आपको, ए बी नजर आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर ए बी। और जो बची हुई साइड है बी सी, वो हमारी फ्रेंड्स क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स देखिए, जहाँ पे हमने ये देखा कि जैसे हमने रेफरेंस एंगल चेंज किया है, तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में इंटरचेंज हुए हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपके लिए और ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो परपेंडिकुलर होती है उसको हम हाइट भी कहते हैं, हाइट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और फ्रेंड्स हमेशा हमें ये लगता है, मीन्स माइंड में हमारे ये रहता है कि जो भी स्टैंडिंग वाली साइड है, लाइक स्टैंडिंग वाली साइड यहाँ पे बी सी और यहाँ भी बी सी, तो जो भी हमारी स्टैंडिंग साइड होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्टैंडिंग साइड ही या जो खड़ी हुई जो साइड हो वो परपेंडिकुलर हो, राइट। ये रेफरेंस एंगल से ही डिसाइड होता है कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी और कौन सी साइड बेस होगी फ्रेंड्स, राइट। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। इन शॉर्ट हम टी रेशियोज ऑफ एन एंगल भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको समझने के पहले हम एक फिगर को समझते हैं। नाउ लेट्स सपोज इस फिगर में एक ट्रायंगल लेते हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी, राइट। अब फ्रेंड्स, जो हमारे मैथमेटिशियन थे, तो जब वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने ये पाया कि अगर हम ट्रायंगल की लेंथ को वेरी करें, मींस चेंज करें, जैसे कि इस फिगर में हम साइड जो बी सी है उसको चेंज किया मैंने, मींस छोटा करके उसको मैंने पी एम बना लिया, तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल पी ए एम फॉर्म्ड हो रहा है। इसी तरह जब मैंने इस साइड बी सी को मैंने बड़ा करके क्यू एन बनाया, तो यहाँ भी देखिए ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है क्यू ए एन, राइट। तो उन साइड्स का जो रेशियो हमें मिल रहा था फ्रेंड्स, वो सेम मिल रहा था, इक्वल मिल रहा था फ्रेंड्स। बस कंडीशन क्या थी, जो भी हमारा एंगल रहेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए फ्रेंड्स। एंगल शुड बी सेम, मीन्स यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ए है वो देखिए सेम है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ है तीनों ट्रायंगल के लिए, राइट। तो जो रेशियोज हमें मिल रहे थे फ्रेंड्स, इन्हीं रेशियो को हमने कुछ नेम दे दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो फ्रेंड्स, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉसिबल है, तो इसको जानने के लिए हम इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। लेट्स से ए सी जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज है उसको 5 यूनिट हम दे देते हैं, जो हमारा साइड बी सी है उसको 4 यूनिट, राइट। और जो हमारा साइड ए बी है जो कि बेस है उसको हम 3 दे देते हैं, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये साइड की जो लेंथ है वो 3 4 5। नाउ फ्रेंड्स, रेशियो हमको निकालना है, तो रेशियो आपको पता है कि रेशियो पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, मीन्स न्यूमरेटर के लिए एक साइड की वैल्यू एंड डिनोमिनेटर के लिए एक साइड की वैल्यू, मीन्स दो साइड की हेल्प से हमें एक रेशियो फॉर्म होगा, राइट। तो ऐसे कितने रेशियोस पॉसिबल है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं ले सकता हूँ 4/5, राइट। लाइक एक बार मैंने ले लिया
4/5, राइट। उसी तरह फ्रेंड्स नेक्स्ट ले लेते हैं हम 3/5, तो एक रेशियो ये भी फॉर्म हो रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स हम ले लेते हैं 4/3, ये भी एक रेशियो पॉसिबल है ना फ्रेंड्स। तो ये 3 रेशियोज हमको मिल गए हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, इन्हीं 3 रेशियो को मैं उल्टा करके लिख दूँ, मीन्स रेसिप्रोकल करके, तो 3 रेशियो मुझको और मिल जाएंगे। लाइक 4/5 है तो 5/4 भी तो पॉसिबल है, राइट। ऐसे 5/3 भी एक रेशियो पॉसिबल है, एंड लास्ट 3/4 भी पॉसिबल है। तो टोटल कितने रेशियोज हुए फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 6। सो फ्रेंड्स टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? द आंसर इज 6। नाउ फ्रेंड्स, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने निकाले हैं, उनको हमने कुछ नाम रख दिए फ्रेंड्स। लाइक जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो हमारा फ्रेंड्स साइन ऑफ एंगल थीटा, राइट। साइन ऑफ एंगल थीटा। अब फ्रेंड्स देखिए, जो साइन ऑफ एंगल थीटा ये एक लेंथी वर्ड है ना, तो इसको इन शॉर्ट में साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। इन सिंपल मैं इसको क्या बोलूँगा? साइन थीटा, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा में जो साइन है वो हमने एक एंगल के किसी रेशियो को डिफाइन किया हुआ है फ्रेंड्स, राइट। फ्रेंड्स जो ये साइन वर्ड आया है ना, इसका फर्स्ट टाइम यूज़ हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने किया था। सो फ्रेंड्स साइन थीटा को यहाँ पर जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने इक्वल मान लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मीन्स साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का अदर नेम आपको पता है, साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। इसी तरह सी को मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लिख सकता हूँ, राइट। या तो इन शॉर्ट P/H, या मैं इसको साइड्स का जो नेम है उसके थ्रू भी ले सकता हूँ। लाइक P हमारी देखिए यहाँ पे कौन सी साइड है? BC है, तो ऊपर आ गया BC, और H हमारी साइड कौन सी है? AC। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा हमारा निकल के आता है। अब फ्रेंड्स सेकंड जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो होता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, जिसको इन शॉर्ट में क्या लिखूंगा फ्रेंड्स? सिंपली कॉस थीटा, राइट। सो फ्रेंड्स कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। इसी को मैं लिखूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या सिंपली B/H। और साइड्स के फॉर्म में लिखना है तो बेस हमारा देखिए क्या है? AB, तो AB अपॉन AC। तो इसी तरह हमारा कॉस थीटा, एक सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रेडी हो गया। थर्ड है फ्रेंड्स हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। टेंजेंट को मैं इन शॉर्ट क्या लिखूंगा फ्रेंड्स? tan लिखूंगा, राइट। तो tan थीटा हमारा होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइड अपोजिट टू थीटा डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू थीटा। ये कुछ इस तरीके से आ गया फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पे एडजेसेंट AD, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या तो P/B, और साइड के फॉर्म में लिखेंगे तो PC अपॉन AB, राइट। अब फ्रेंड्स जैसे कि हमने देखा था कि हमारी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए थे उसके रेसिप्रोकली ये 3 है। तो इसी तरह जो नेक्स्ट जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनके बाद, वो तीनों क्या होंगे? ये तीनों के एक एक रेसिप्रोकल होंगे इनके, राइट। तो tan थीटा के बाद आता है हमारा कोटेंजेंट, राइट। इसको इन शॉर्ट में क्या लिखूंगा? कॉट, राइट। तो कॉट थीटा इक्वल, अब फ्रेंड्स देखिए जो कॉट थीटा है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो सिंपली ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन साइड अपोजिट टू थीटा इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल B/P इक्वल AB अपॉन BC, राइट।
इसी तरह नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, राइट, इसको मैं सेक बोलूँगा, राइट फ्रेंड्स। तो सेक थीटा है हमारा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? कॉस थीटा का। तो जो भी कॉस थीटा की जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी सेक थीटा के लिए? उल्टी हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ पे जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा इक्वल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इक्वल एच बाई बी इक्वल ए सी अपॉन ए बी, राइट। और लास्ट है हमारा फ्रेंड कोसेकेंड, जिसको इन शॉर्ट में क्या लिखूंगा? कॉसेक। तो लास्ट है हमारा कॉसेक थीटा, जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू थीटा इक्वल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल एच बाई पी इक्वल ए सी अपॉन पी सी। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइन किसका इन्वर्स होता है? कॉसेक का, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसी तरह जो कॉस का रेसिप्रोकल कौन सा है? सेक थीटा। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल है हमारा कॉट थीटा, राइट। अब फ्रेंड्स, इनको याद रखने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। लाइक फर्स्ट ट्रिक है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोल, राइट। अब फ्रेंड्स देखिए, इस ट्रिक से आप कैसे याद रख पाओगे? तो फ्रेंड्स आपको देखिए, ये सोना का जो कैपिटल एस है वो हमारा किसको डिनोट करेगा? साइन थीटा को। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? पी बाई एच हो जाएगा। इसी तरह जो चांदी का जो लेटर सी है वो हमारा किसको डिनोट करेगा? कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच। इसी तरह जो तोल है उसका जो कैपिटल टी है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा टैन को। तो टैन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी बाई बी। और अगर आप जब ये 3 रेशियोज आप निकालोगे तो जो हमारा कॉट सेक और कॉसेक है वो इनके क्या हो जाएंगे? जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएंगे, राइट। इसी तरह अगर आपको फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है साइड अपोजिट टू थीटा परपेंडिकुलर के लिए, सेम बेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? साइड एडजेसेंट टू थीटा। अगर इस टर्म में भी आपको अगर इसको याद रखना है तो इसके लिए जो ट्रिक है तो उसके लिए आपको ये टर्म्स याद रखने होंगे। SOH CAH और TOA, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये है साइन, और साइन इक्वल अपोजिट। अपोजिट मीन्स क्या होता है? परपेंडिकुलर, अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह जो तो ये हो जाएगा साइन इक्वल अपोजिट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह जो सी है वो कॉस को डिनोट करेगा। तो कॉस क्या हो जाएगा हमारा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह जो हमारा टैन है तो टैन हमारा हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा रेसिप्रोकल रिलेशंस। द रेसिप्रोकल रिलेशंस फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर। तो जैसे कि हमें पता है कि साइन थीटा कॉस एंड कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसलिए कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह जो सेक है वो सेक और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। और लास्ट कॉट एंड टैन आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टैन थीटा। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1। इसी तरह इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल 1। और इसी तरह कॉट थीटा मल्टीप्लाई टैन थीटा इक्वल 1, राइट। सो फ्रेंड्स ये सारे भी आपको याद रखने होंगे फ्रेंड्स। इसी में नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स कोसेंट रिलेशंस। एज वी नो साइन थीटा फ्रेंड्स, अब एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। जो हमारा साइन थीटा होता है
वो फ्रेंड्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। जो हमारा कॉस है वो फ्रेंड्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो हमारा tan होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। सो फ्रेंड्स साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ p/h। तो ये देखिए साइन थीटा इक्वल p/h। और उसी तरह कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ b/h। तो ये आ गया b/h। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो साइन थीटा है उसको मैं डिवाइड करता हूँ कॉस थीटा से। तो ये हमको मिल गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो इनकी वैल्यूज़ भी डिवाइड होगी, तो ऊपर आ जाएगी p/h होल डिवाइडेड बाय b/h। तो यह है साइन थीटा की वैल्यू p/h और यह है कॉस थीटा की वैल्यू b/h, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए h और ये वाला h आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी, p/b। अब देखिए p/b फ्रेंड्स क्या होता है, tan होता है। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा। तो जो tan थीटा है उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास बन के तैयार हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा को डिवाइड करता हूँ साइन थीटा से। तो कॉस थीटा की वैल्यू ऊपर आ जाएगी b/h, राइट। और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी p/h। यहाँ भी आप देखोगे h एंड h कैंसिल आउट, तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी b/p। अब देखिए b/p फ्रेंड्स क्या होता है, अब tan का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है फ्रेंड्स, कॉट होता है। और कॉट की ही वैल्यू क्या होती है, b/p। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये हमको फ्रेंड्स मिल जाएगा कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये एक और फॉर्मूला हमारा बन के रेडी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल 1 है, इनको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। लाइक जो हमारा साइन थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है दोनों के बीच, कॉसेक थीटा इक्वल क्या है, 1 है। अब देखिए साइन थीटा हमारा क्या होता है, p/h, राइट। बीच में डॉट है मीन्स मल्टीप्लाई का साइन। और कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल मीन्स h/p। तो यहाँ से देखिए h एंड h कैंसिल आउट और p एंड p कैंसिल आउट। तो देखिए मुझको फ्रेंड्स कितना मिल गया, 1, जो कि मुझको 1 राइट हैंड साइड मिल रहा है। तो इसी तरह से ये 3 फॉर्मूले हमारे फ्रेंड्स बने हैं, राइट। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, राइट। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला जो रेड बटन है उस पर क्लिक करके फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।